डिजाइनिंग के क्षेत्र में देश के अग्रणी संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड आर्ट आईफा द्वारा पुनर्रचना 2023 वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप के दौरान डीकंस्ट्रक्शन थीम पर सभी ने अपने हुनर का परिचय देने का काम भी किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही फैशन डिजाइनर महिमा बिज तथा संस्थान के निदेशक सचिन सारस्वत द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड आर्ट आईफा द्वारा पुनर्रचना 2023 वर्कशॉप के आयोजन के इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही फैशन डिजाइनर महिमा ने बताया कि इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य भावी डिजाइनर तथा नई युवा पीढ़ी को डिजाइनिंग की नई तकनीकों तथा डिजाइनिंग के क्षेत्र की अपार संभावनाओं से अवगत कराना था। संस्थान की चीफ मेंटोर गरिमा सारस्वत पांडे ने बताया कि इस वर्कशॉप में प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रकार के ना इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को इस्तेमाल करके उन्हें एक नया रूप दिया है। जैसे कि कई प्रतिभागियों ने डेनिम जींस, दुपट्टे, कुर्ती और टॉप का इस्तेमाल करके उन्हें एक नए रूप में प्रस्तुत किया। मेरा नाम महिमा विज है। मैं पिछले 12 सालों से बी बाय स्टूडियोज़ के नाम से आगरा में एक ब्रांड चला रही हूँ ऑफ वुमेन्स वेयर और आई एम अ पास आउट ऑफ निफ्ट न्यू दिल्ली and have worked with designers like Anju Modi, Reena Dhaka. आज जो वर्कशॉप है क्या कुछ उद्देश्य संस्था और क्या कुछ नई चीज़ें देखने को मिल जाएगी? ये सारे डिज़ाइन के और इंटीरियर्स के स्टूडेंट्स हैं और आज का उद्देश्य ये है हमारा बेसिकली कि ये ऑलरेडी बहुत क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ साल में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे करके एक जो मोनोटनी आनी होती है वो ब्रेक करने के लिए, कुछ नयापन सोचने के लिए और उनके अंदर की यूनिकनेस को उभारने के लिए, उसको उभारने के लिए वर्कशॉप आज करी गई है एंड आई होप इट वर्क्स वेल। संस्थान की सीईओ रुचि सारस्वत ने वर्कशॉप में तैयार हुए प्रोडक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि कई प्रतिभागियों ने इंटीरियर डिजाइनिंग के आइटम भी प्रस्तुत किए, जिनको बनाने के लिए उन्होंने आइसक्रीम स्टिक्स, जूट की रस्सी तथा प्लास्टिक की चम्मच का इस्तेमाल बहुत ही यूनिक तरह से किया। संस्थान के निदेशक सचिव सारस्वत ने बताया कि इस वर्कशॉप के माध्यम से प्रतिभागियों को ये बताना था कि घर में पड़े हुए पुराने कपड़े जिनको हम यूज में नहीं लाते हैं उनको बिल्कुल नया लुक देकर दोबारा यूज किया जा सकता है। जी, आज ये आईफा की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसके अंदर वो सभी बच्चे जो डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्रिएटिविटी के माध्यम से आप अपनी रचनात्मकता के माध्यम से किसी भी चीज़ को और एक नया लुक दे सकते हैं। आज इस वर्कशॉप में पुनर्रचना के नाम से इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर जितने भी आपके पुराने आउटफिट्स हैं, आपके घर में ऐसी कोई पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपने रिजेक्ट कर दी हैं, उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको बच्चे रिक्रिएशन करके दोबारा से नए रूप में तैयार कर रहे हैं और जब आप देखेंगे इनके ड्रेसेस को तो वो बिल्कुल नए रूप में अद्भुत तरीके से आपके सामने प्रदर्शित होंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड आर्ट आईफा द्वारा पुनर्रचना 2023 वर्कशॉप के आयोजन के मौके पर मौजूद रहे आईफा इंस्टीट्यूट के भावी छात्र छात्राओं ने अपने द्वारा किए गए इस अनूठे एवं पुनर्रचना जैसे कार्यों को बेहद ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया। प्रतिभागियों ने साथ ही अपने द्वारा किए गए इस एफर्ट को लेकर जानकारी भी साझा की। I'm from IFA, International Institute of Fashion Arts। आज हमारे इंस्टीट्यूट में क्रिएटिव वर्कशॉप है जिसमें हम लोग अपने डिज़ाइन प्रोसेस को क्रिएटिव इनोवेटिव कैसे बना सकते हैं वो जानते हैं। और इस वर्कशॉप में क्या है, जो हमारे बेसिक नॉर्मल अनयूज्ड गारमेंट्स हैं उसको हम कैसे क्रिएटिव वे में पहन सकते हैं और उसको और कितना एनहेंस कर सकते हैं। आज आपने क्या तैयार किया? मैंने आज मेरा पुराने डेनिम से एक बेल्ट रेडी किया है, उसका टॉप रेडी किया है। एंड आज की वर्कशॉप क्रिएटिव वर्कशॉप थी हमारे आईफा इंस्टीट्यूट की एंड उससे हम लोग को एक चीज़ सीखने के लिए फॉर श्योर मिली है कि चाहे वो आपका छोटा प्लेटफॉर्म हो, छोटा लेबल हो, बट यू कैन क्रिएट मोर। एंड आज जैसे महिमा मैम ने बी बायस के जो लेबल के ओनर हैं उन्होंने हमको आज नए क्रिएटिव वे में हमने उनको डिज़ाइन करना सिखाया है, जो हमने एक्चुअली कभी कुछ सोचा नहीं था। एंड आज मैंने स्पेशली मेरी एक अनयूज्ड कुर्ती और टी शर्ट्स में से मैंने एक नया गारमेंट क्रिएट किया है विच कुड बी आगे जाकर वो मे बी एक स्टाइल आइकन्स बन सके। एंड यही महिमा मैम हम लोगों को क्रिएट कराना चाह रही हैं। सो हम लोग वही क्रिएट कर रहे हैं एंड इवन आईफा, सचिन सर, सब ने हम लोग को इस चीज़ के लिए काफ़ी इनहांस किया था। सो
संस्थान की एचओडी फैशन सिमरन सक्सेना ने बताया कि डिजाइनिंग का क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं व ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप घर बैठे भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थान के इंटीरियर फैकल्टी गुंजन बिजलानी तथा श्रुति शर्मा का भी पूरा सहयोग रहा।